वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका एक शानदार सेशन में। आज का ये सेशन बड़ा शानदार होने जा रहा है। काफी शानदार टॉपिक्स है हमारे पास में, उसके ऊपर हम खुल के बातचीत आप लोगों के साथ में करेंगे। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में मैं एज ए कंप्यूटर टीचर एक स्कूल के अंदर नौकरी करता था। 17 साल पहले की बात है। 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आया और इस दुनिया का एक शानदार बिजनेस आरसीएम बिजनेस मैंने ज्वाइन किया। या मैं इसको दूसरी शब्दों में बोलूं, एक शेर के माध्यम से, चला जा रहा था नजर इससे टकरा गई, मेरी जिंदगी में बाहर अचानक आ गई। तो आपकी जिंदगी में भी अगर बाहर चाहिए आपको, तो आपको कुछ छोटे छोटे काम इस काम के साथ में करने पड़ेंगे। डेफिनेटली आपको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। आज हम उन कामों के ऊपर आपके साथ में बात करने के लिए आए हैं। जब मैं आरसीएम में ज्वाइन हुआ तो मेरे से पूछा करते थे सीनियर्स लोग कि आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं। तो मैं बताता था कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। तो उस समय कुछ कड़वी बातें भी बोला करते थे कि केवल इच्छा से सब कुछ नहीं होता। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, यदि आपकी इच्छा है कि आपके पास खूब टाइम हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, शोहरत हो, बड़ा घर हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, आप ये सब कुछ चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन यदि आपके पास में मजबूत इरादे नहीं हैं इन सब को पाने के लिए, तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे इच्छाएं। क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर में बोला गया है, अमिताभ बच्चन ने खुद बोला है कि जिंदगी की ये जंग तोपों और बंदूकों से नहीं, मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। यदि आपके इरादे मजबूत हैं तो डेफिनेटली आप इस जिंदगी की जंग में बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं, अपने नाम को, अपनी पहचान को खूब बड़ा कर सकते हैं। तो आइए इन शुभकामनाओं के साथ में शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दो टाइप की कैटेगरी आपको मिलेगी, एक सफल लोग और एक असफल लोग। सफल और असफल, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल हूं, हर व्यक्ति की तड़प ये रहती है कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन सफल और असफल व्यक्ति में कुछ छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और वो छोटे छोटे पॉइंट क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है साहब, शक करना, डाउट करना। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में एक बहुत बड़ा जो है ये पॉइंट है। यदि कुछ लोग, आपकी बात नहीं कर रहा मैं क्योंकि आप उस कैटेगरी में नहीं हो, यदि वो लोग जो लोग असफल हैं तो इसका मतलब वो शक करने की उनकी आदत है, डाउट करते हैं हर चीज पे। यदि आपको सफल होना है तो आप शक मत कीजिए, शंका मत कीजिए, मरवा देती हैं ये चीजें। आप डाउट मत कीजिए प्रोडक्ट पे, डाउट मत कीजिए कंपनी पे, डाउट मत कीजिए सीनियर्स पे। डाउट जो है वो मरवा देता है साहब। आप शक और शंका, असफल व्यक्तियों का सबसे बड़ा गहना है शक करना। नंबर 2, विश्वास की कमी। जो लोग असफल होते हैं वो जल्दी से किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, डाउट में ही वो घूमते रहते हैं, विश्वास की बहुत ज्यादा कमी रहती है उनके अंदर। तो आप जिस भी प्रोडक्ट से अपने पहचान बनाना चाहते हैं, आप किसी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या आप पर्टिकुलर किसी लेवल पर जाना चाहते हैं, या आप किसी पे आउट की फिगर को अचीव करना चाहते हैं, 6 फिगर का पे आउट, 7 फिगर के पे आउट पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, मैं एक्सपर्ट बन सकता हूं, या मैं लेवल पे जा सकता हूं, या मैं इस फिगर की इनकम पर पहुंच सकता हूं। तो फेथ जो है, विश्वास जो है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो विश्वास की कमी जिनके अंदर होती है वो सफल नहीं हो पाते, वो असफल रहते हैं। और नंबर 3, फेलियर लोगों का, असफल लोगों का सबसे बड़ा गहना ये रहता है कि वो इंतजार करते रहते हैं। कुछ होने का इंतजार होगा, मेरा सीनियर कर देगा या मेरा जूनियर कर देगा। वो इस चीज की वेट करते रहते हैं, इस चीज के इंतजार में बैठे रहते हैं। इस तरह के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। शक करने वाले लोग, विश्वास की कमी वाले लोग और वेट करने वाले लोग कभी आगे नहीं जा पाते। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, मत विश्वास कर इन हाथ की लकीरों पर। कुछ लोग बोलते हैं ना, जब मेरी किस्मत में होगा तो मेरे को मिल जाएगा, मेरी किस्मत में होगा तो परमात्मा छप्पर फाड़ के देगा। हम मानते हैं इस बात को कि परमात्मा देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन छप्पर ही नहीं बढ़ाएंगे तो फाड़ेगा क्या? हाथ की लकीरों के पीछे लगे रहते हैं, जब मेरे भाग्य में होगा मिल जाएगा।
किसी शायर ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, मैं बड़ा मोटिवेट होता हूं इन लाइनों को पढ़ के। लिखा है कि मत विश्वास कर इन हाथ की लकीरों पर, मत विश्वास कर इन हाथ की लकीरों पर, तकदीर तो उनकी भी संवरती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आप विश्वास करना चाहते हैं तो हाथ की लकीरों के चक्कर में ना रहें, अपने इरादों को मजबूत करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा, चलिए उनके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बोलना। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव ये पॉइंट है बोलना। अगर आप कैसा बोलते हैं, आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। आपको दो तरीके में बता के जा रहा हूं। पहला तरीका आप पॉजिटिव बोले, दूसरा तरीका आप अच्छा बोले। नेगेटिव बोलने वालों के साथ में ज्यादा दुनिया नहीं है और बुरा बोलने वालों के साथ में भी ज्यादा दुनिया नहीं है। कुछ दुनिया है, मानता हूं मैं, नेगेटिव बोलने वालों के साथ में भी कुछ दुनिया लगती है, लेकिन कामयाब लोगों की श्रेणी में वो लोग नहीं जाते। नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर समय जो लोग नेगेटिव नेगेटिव का उच्चार करते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में बड़े लेवल की कामयाबी पर नहीं जा पाते। नंबर दो, बुरा बोलने वाले लोग कभी भी बड़े लेवल पर नहीं जा पाते। छोटे मोटे लेवल जरूर अचीव कर लेंगे, लेकिन बड़ी कामयाबी उनके लिए नहीं है। आप बोलने के ऊपर जरूर इन पॉइंट्स पे काम कीजिए। बोलने में मैंने बताया कि आप पॉजिटिव बोलें और दूसरा अच्छा बोले। पॉजिटिव अपने को बोलना है और सेकंड वन अच्छा अपने को बोलना है। नंबर सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना। यदि आप, मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा, यानी आपको सुनना भी पड़ेगा। यदि आप सुनेंगे तभी आप अच्छा बोल पाएंगे। खुद को भरेंगे नहीं तो छलकेंगे कहां से? तो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, सुनना आपको पड़ेगा। और सुनना आपको कहां से, क्या सुनना है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो पॉइंट मैं आपको देके जा रहा हूं, जिन दो पॉइंट पे आपको सुनना है। और वो पहला पॉइंट है मोटिवेशनल और एजुकेशनल सुने। मोटिवेट अगर आप होंगे, एजुकेट अगर आप होंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव मत सुने। नेगेटिविटी एक कान से निकाल के डाल के दूसरे कान से निकाल दें। परमात्मा ने दो कान किस लिए दिए हैं? सुनने के लिए तो एक भी बहुत था, दूसरा इसलिए दिया है कि नेगेटिव कोई आता है तो दूसरे से निकाल दो, और पॉजिटिव यहां से सुनो और यहां ले जाओ। मोटिवेशनल सुनो और एजुकेशनल सुनो। मोटिवेशनल और एजुकेशनल के लिए आपके पास में YouTube पे काफी चैनल्स हैं जहां से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। एक बहुत शानदार चैनल है हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, वहां से जो है आप मोटिवेशनल और एजुकेशनल की खूब वीडियोज हैं हमारे पास में, आप उनका फायदा उठा सकते हो। और नंबर सेकंड, पॉजिटिव सुने। जब भी सुने पॉजिटिव सुने। 17 साल मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर हुए दोस्त, उसका मैं निचोड़ आपको दे रहा हूं। 17 साल की इस इंडस्ट्री में जो मैंने सीखा उसका मैं निचोड़ आपको दे रहा हूं। आप यदि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेगेटिव आदमी से या नेगेटिव औरत से आपको दूर रहना पड़ेगा। नेगेटिव, जो नेगेटिव टॉक करता है, आपके कान में नेगेटिव शब्द जितने ज्यादा पड़ेंगे तो हल्का फुल्का असर आपके ऊपर आएगा। इसलिए सेकंड पॉइंट है आप पॉजिटिव ही सुने, पॉजिटिव लोगों की संगत करें, पॉजिटिव लोगों के पास बैठें, पॉजिटिव टेप सुने, पॉजिटिव ऑडियो सुने, पॉजिटिव वीडियो देखें, पॉजिटिव के साथ रहें। यानी सकारात्मक विचार अपने अंदर लेके जाएंगे तो सकारात्मकता आएगी, और नकारात्मक विचार अपने अंदर लेके जाएंगे तो नकारात्मकता आएगी। तो मेरा कहना आपको यही है कि आप सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति बनेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में आगे जाएंगे। डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और नंबर थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है पढ़ना। पढ़ना, कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि पढ़े लिखे होना अहमियत नहीं रखता, पढ़ते लिखते रहना अहमियत रखता है। आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप कितने भी हाई फाई लेवल के व्यक्ति हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ना आपको पड़ेगा। मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो इस इंडस्ट्री में काम नहीं आई, लेकिन इस इंडस्ट्री की जो पढ़ाई लिखाई थी वो मैंने पढ़नी शुरू की तो मैं अचीवमेंट पे आने लगा। आप भी अपने लेवल को ग्रो करना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को ग्रो करो, अपनी पात्रता को बढ़ाओ। आपकी पात्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ज्यादा बड़े लेवल आपके आने के चांसेस रहेंगे। तो आपको तैयार करना है अपने आप को किताबें पढ़ने के लिए, यानी किताबें आपको पढ़नी है पॉजिटिव एटीट्यूड की, एजुकेशनल और मोटिवेशनल। 97% लोग मेरे दोस्त इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं, शरीर का एफर्ट्स करके जो है पैसा बनाते हैं, लेकिन 3% लोग हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, माइंड का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग कौन हैं? वो लोग इस कैटेगरी में हैं जहां आप बैठे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर 3% लोगों की कैटेगरी में आप आ रहे हो साहब। इस इंडस्ट्री से आप अपने नाम को, अपने देश के नाम को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स जो भी आपके सीनियर ने रिकमेंड की हैं वो सारी पढ़ें। हर बुक में कुछ ना कुछ है। एक किताब का राइटर अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस उस 150-200 रुपए की किताब में डालता है। तो आप पढ़िए जरूर। एक रूटीन बनाएं अपना कि शाम को, रात को या दिन में जिस भी समय आपको समय मिलता है आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। 2 पेज पढ़ें, 3 पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। पढ़ते समय हाइलाइटर साथ में रखें। जब आप पढ़ने लगेंगे 2 पेज 3 पेज तो उनमें जो है काफी बातें ऐसी आएंगी जो आपके खूब काम की होंगी, उनको हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर दीजिए। पढ़ें, जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा आप ज्ञानवान बनेंगे। कल आपकी नॉलेज जो थी वही नॉलेज आज है और वही नॉलेज आने वाले कल में है, तो इसका मतलब फाल्ट है। आपकी नॉलेज कल जो थी, आज आपने किताब के 3 पेज पढ़ लिए तो आपकी नॉलेज 3 पेज और ज्यादा हो गई। अगले दिन आपने 3 पेज और पढ़ लिए तो आपकी नॉलेज 6 पेज ज्यादा हो गई। आपको अपनी नॉलेज को अगर बढ़ाना है तो इस पॉइंट को जरूर अपनी आदतों में शामिल करो। रूटीन बनाएं और रूटीन से जो है आप काम करें। रूटीन जहां बना हुआ होता है, टाइम टेबल और शेड्यूल जहां बना हुआ होता है, वहां सब कुछ संभव। आपको समय नहीं लग रहा, आपको दिन में समय नहीं लग रहा, आप डबल बेड पे जहां आप सोने के लिए जाते हैं, जो चारपाई पे आप सोने के लिए जाते हैं, वहां जो है आप अपना किताब रखें, वहां बुक रखें। मैं अपना तरीका बता रहा हूं आपको। वो किताब आप रखें, उस किताब में आप 2 पेज 3 पेज पढ़ लेटते ही आपको नींद नहीं आती। इंटरेस्ट बनाएं। पहले शुरू में हैबिट नहीं है 2 पेज 3 पेज पढ़े, फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप 4-5 पेज पढ़ने लग जाएंगे, 7-8-10 पेज तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जो है अपना इंटरेस्ट बनाएं। खूब किताबें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने के लिए, तो आप किताबों का जरूर पालन करें। और अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है दिखना, पर्सनैलिटी। ये चलते फिरते शोरूम हैं आप लोग, जो दिखता है वो बिकता है, उठारी सर बोलते हैं। लेकिन यहां ये जो शोरूम है, ये जो पर्सनैलिटी है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप अगर अच्छे बन के जाएंगे सामने वाले व्यक्ति के पास तो वो आपको सुनना पसंद करेगा। अपनी पैकेजिंग को बदलना है मेरे दोस्त। 10 रुपए किलो के आलू पैकेजिंग को चेंज करके 2-2 हजार रुपए किलो के चिप्स के रूप में बिक रहे हैं। तो हम यदि अपनी पैकेजिंग को चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली हम भी महंगे बिक सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो है, अपने आप को जो है सूट के अंदर ले आओ, अपने आप को टाई के अंदर ले आओ, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को जो है देखो। शेव करने की हैबिट जो है आप अपनी बना लो। आप खड़े होकर शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो आप कैसे दिख रहे हैं, और आप यदि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आप प्रभावशाली हैं या नहीं हैं। अगर प्रभावशाली नहीं लग रहे हैं तो आप प्रभावशाली बने। अपनी पैकेजिंग को चेंज करें। आप अपनी पैकेजिंग को चेंज करेंगे, फटे हालात में कभी भी बड़े लेवल नहीं आते। तो अपनी पैकेजिंग को चेंज करें।
कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं ये पैकेजिंग के मामले में, और वहां थोड़ा सा अपने को जो है ध्यान रखना है। साफ सुथरे कपड़े जरूर आप कोट डाल के जून के महीने में वर्किंग करने की मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन जहां आपको कोट चाहिए वहां कोट डालें, जहां पैंट शर्ट है तो साफ सुथरी पैंट शर्ट आप जरूर डालें, जूते आपके पॉलिश किए हुए हों, वेल मेंटेन, कंघी वंगी बनी हुई हो, बाल बाल बने हुए हो, और शेव आपकी की हुई हो, दाढ़ी रखते हैं तो उसकी भी जो है सेटिंग की हुई हो। तो इस तरह से जो है आप अपनी पर्सनैलिटी का जरूर जो है ध्यान रखें, जो दिखता है वो बिकता है। आप लुक लाइक ए बिजनेसमैन, इंग्लिश की कोटेशन है, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। तो यहाँ आपको अपने ऊपर जरूर काम करना है, अपने ऊपर आप खर्च जरूर किया कीजिए, अपने कपड़े के ऊपर खर्च कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर खर्च कीजिए। जितना आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर खर्च करेंगे उतना आप इस लाइन के अंदर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा एक अस्त्र है ये आपके लिए। तो पर्सनैलिटी पे आप जरूर काम कीजिए, छोड़िए मत इस पॉइंट को, ढीला मत छोड़िएगा इस पॉइंट को, इसको पकड़ के रखिएगा। अपनी पर्सनैलिटी का आपको ध्यान रखना है, दूसरा कोई नहीं बताएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को जरूर जो है चेक कीजिए, क्या आपकी पर्सनैलिटी वाकई ठीक है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है, ये नेचर है, ये नेचर है एक व्यक्ति का, वो अपने से अच्छे को सुनना ही पसंद करता है। मैं भी अपने से अच्छे को ही सुनना पसंद करता हूं, और आप भी अपने से अच्छे को ही सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही सामने वाला जो है वो भी अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। यदि हम अच्छे बन के जाएंगे, स्मार्ट बन के जाएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आप समझ गए होंगे जिस बात पे मैं आ रहा हूं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी का जो है जरूर ख्याल रखें। और पांचवा काम है काम करना। पांचवा जो काम है वो है काम करना। यदि आपको कामयाबी चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। एक वर्ड है कामयाब। कामयाब के अगले दो शब्द आप निकाल लो, उस पे लिखा है काम। यदि आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आपको कामयाब होना है तो आपको काम दोस्त मेरे करना पड़ेगा। और एक दिन काम करके 4 दिन आराम, कामयाबी नहीं मिलेगी। 4 दिन काम करके 10 दिन आराम, कामयाबी नहीं मिलेगी। 10 दिन काम करके 20 दिन आराम, कामयाबी नहीं मिलेगी। कंटिन्यू टू वर्क। जैसे हम रोजाना खाना खा रहे हैं, रोजाना सांस ले रहे हैं, वैसे ही रोजाना काम भी करना पड़ेगा। आपके काम क्या क्या हैं उनकी आप लिस्ट बनाएं। आपको प्लान शो करने हैं, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना है, आपको डेमो देने हैं, आपको होम मीटिंग लेनी है, आपको अपनी टीम के साथ में काउंसलिंग करनी है। जो भी आपके काम हैं आप रूटीन में जो है अपने काम को करते जाएं। मैंने भी रूटीन में अपने काम किए, आज भी मैं रूटीन में अपने काम कर रहा हूं। यदि आप रूटीन में अपने काम को करते हैं दोस्त, तो डेफिनेटली आप जाएंगे ही आगे जाएंगे। लेकिन कभी काम कभी आराम बहुत खतरनाक चीज है। खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ व्यवसाय खत्म कर देता है दोस्त। खड़ी हुई कोई भी चीज है वो खतरनाक होती है। तो आप काम करने का अपना एक रूटीन बनाएं, रोड मैप बनाएं। किसान रोजाना काम करता है, खेत में जाता है। टेलर मास्टर रोजाना मशीन पे बैठता है तो कपड़े सिलता है। दूध वाला दूध रोजाना सर्व करने जाता है तब उसके घर का खर्चा चलता है। नौकरी वाला रोजाना नौकरी पे जा रहा है तब उसका काम चल रहा है। यानी वो सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग, मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो जिस इंडस्ट्री में आपको लगता है कि यहां आरसीएम में मैं जो है बड़े लेवल पे जाना चाहता हूं, मेरे को सफायर जाना है, रूबी स्टार जाना है, तो उसके लिए आप एक रोड मैप तैयार कीजिए। उस रोड मैप पे आप रूटीन का काम कीजिए। 21 दिन तक जिस काम को आप लगातार करते हैं, साइंस ये कहती है कि 22वें दिन आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो आप 21 दिन तक लगातार अपने रूटीन को बनाएं और 22वें दिन डेफिनेटली जो है आप उस काम को अचीव कर जाएंगे। और नंबर 6 और बहुत शानदार पॉइंट है ये भी, और ये पॉइंट है कि आप कल्पना करें। आप जहां पहुंचना चाहते हैं,
जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जिस अचीवमेंट पे पहुंचना चाहते हैं, उसकी कल्पना जरूर करें। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, कल्पना करना। अगर आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, आप कल्पना कीजिए कि मैं एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। आप टेक्निकल पे जाना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि मैं एक दिन टेक्निकल अचीवर बनूंगा। रूबी स्टार जाना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि मैं रूबी स्टार बनूंगा, और रूबी स्टार बन के मैं ये करूंगा। तो आप जब तक इस पॉइंट के ऊपर गहराई तक नहीं उतरते, क्योंकि समुद्र के ऊपर से तो झाग ही नजर आती है, उसकी गहराई में जब जाते हैं तभी मोती और सिप्पियां मिलने के चांसेस हैं। तो ये कल्पना करने वाला जो पॉइंट है, ये बहुत बहुत मतलब साइंटिफिक पॉइंट है। इसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए, आप लिखिए, आप टारगेट अपना डिसाइड कीजिए, आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को समझने की कोशिश कीजिए, गोल सेटिंग को। आप कल्पना कीजिए कि आप कैसे जो है 6 महीने में इस लेवल पे जाएंगे, और अगले 1 साल में आप यहां पहुंचेंगे, और 2 साल में और 5 साल में आप इस जगह पहुंचेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आपका घर कैसा होगा, आप कल्पना कीजिए कि आपके बच्चों का फ्यूचर आप कैसा बनाना चाहते हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप कौन सी गाड़ी में होंगे आने वाले समय में, आप कल्पना कीजिए कि आप कितनी वर्थ के मालिक होंगे, आप कल्पना कीजिए कि आपके नाम और आपकी पहचान कहां तक जाएगी। आप कल्पना जरूर कीजिए, आप इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर आत्म मंथन जरूर कीजिए, और जिस दिन आपने आत्म मंथन किया वही चीज बड़ा काम करवाएगी। जब तक हम खुद बैठ के आत्म मंथन नहीं करेंगे तब तक हम बड़े काम नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साहब। यदि आपको वाकई में ही ललक है कि यस मैं कुछ करना चाहता हूं बड़ा, तो आप कल्पना जरूर करें, आज ही करें, रोड मैप तैयार करें अपना। और ये कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ में जो शेयर किए हैं आज के इस प्रोग्राम में, मुझे अच्छा लगा आपके साथ में बातचीत करते हुए। ये मेरा पर्सनल चैनल है प्रमोद गुलाटी के नाम से। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, मुझे पता है, और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमें हौसला मिलता रहे कि वाकई हमने जो काम किया है वाकई कुछ ना कुछ पसंद आया आपको। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बातचीत करके। परमात्मा आप सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चली चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है खुली। चली चली RCM, ओ RCM।